नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार राज्य से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में अभी विधानसभा चुनाव 2025 का संपन्न हुआ है। नई सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट का बंटवारा किया जा चुका है, किनके पास कौन कौन विभाग होगा ये सब बता दिया गया है। यह भी कह दिया गया है कि 25 नवंबर को पहले कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन बिहार जो है, यहां से जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होता है, बिहार में हमेशा देखा जाता है पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाती है। और पंचायत इलेक्शन को ही लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार कहा जाता है। लेकिन बिहार में एक महत्वपूर्ण बात और है, वह यह है कि पंचायत चुनाव की जब भी बात की जाएगी, आरक्षण कोटा को लेकर के बात किया जाएगा। और यह बेहद महत्वपूर्ण होता है पंचायत के दृष्टिकोण से यहां पर समझना। आप ये भी समझिए, जैसा कि नीतीश कुमार अभी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार जब पहली बार भी मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि पहली बार तो 2000 में बने थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन पूरा एक कार्यकाल जो इन्होंने 2005 से 10 वाला किया था, उस समय ये आते ही इन्होंने क्या किया कि पंचायत में महिलाओं के लिए 50% पद जो है वो आरक्षित कर दिया था। आप समझिए, तो ये जो मैं आरक्षण कोटा की बात जो यहां पर आपसे मैं कह रहा था, उन सब चीजों को लेकर के बात है। बहुत सारे सीट जो है वो आरक्षित वर्ग को दे दिया गया था, एससी एसटी के लिए दे दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अब वही कवायद तेज हो रही है कि कौन सा सीट जो है इस बार आरक्षण से हट जाएगा, यानी कि सामान्य कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ते आएंगे, या फिर कौन सा सीट जो है महिलाओं के लिए इस बार रिजर्व नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में रहने वाला है। यहां पर कब पंचायत चुनाव की डेट होने वाली है, किस तरह की बातें हैं, उस पर विस्तार से देखेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद ये अब सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि मुद्दा बिहार में है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार का गठन हो गया। इसी के साथ अगले साल होने वाले गांव की सरकार यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर के गांव का माहौल भी बदलने लग गया। अब हम सब जानते हैं कि किस तरह से गांव के लोगों का ना बहुत ज्यादा इलेक्शन में दिलचस्पी होता है। इस बार भी आपने देखा होगा, फाइनल वोटर टर्नआउट जो हुआ वह रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐतिहासिक स्तर पर गया। आजादी के बाद सबसे अधिक जो है मतदान बिहार में इस बार हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो माहौल फिर से बनने लग गया है। जिला परिषद सदस्य कौन कौन से पद के लिए चुनाव होते हैं समझिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई पद होता है पंचायत के इलेक्शन में जब बात की जाती है, जिसमें से एक जिला परिषद होता है, फिर एक महत्वपूर्ण पद जो होता है वो मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान की बात की जाती है। एक होता है जो न्यायपालिका को लेकर के काम करते हैं, वो सरपंच होते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर बीडीसी सहित वार्ड सदस्य होते हैं, ग्राम कचहरी पंच भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये तमाम तरह के पद जो होते हैं उसके लिए एक साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है। एक ही दिन एक ही साथ जो है वो मतदान किया जाता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इन पदों पर आरक्षण कोटि में बदलाव की संभावना को लेकर के संभावित तैयारी में सरकार भी जुटती हुई नजर आएगी, प्रशासन जुट गया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है, कोई गाइडलाइंस नहीं आया है कि कौन सा पद आरक्षित रहने वाला है या कौन सा क्षेत्र आरक्षित रहने वाला है और कौन से क्षेत्र को आरक्षण से हटा दिया गया। चूंकि इस बार सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यही बनने वाला है। इतना जरूर है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10 वर्षों पर आरक्षण कोटि लागू किया जाता है। विदित हो कि 1978 में सूबे में पंचायत चुनाव होने के 23 सालों बाद 2001 में पंचायत चुनाव हुए थे, और उसके बाद आरक्षण नीति के तहत 2006 और 2011 में पंचायत चुनाव जो है वह संपन्न हुआ है। इस बार आरक्षण रोस्टर की स्थिति में परिवर्तन को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। प्रखंड से लेकर के गांव तक देखेंगे, इस चीज को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो गया है। और जो चुनावी चर्चाएं चल रही है वो सिर्फ पुरुषों तक नहीं, क्योंकि बिहार में महिलाएं वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में दिखाती नजर आती हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, एक साइलेंट वोटर के तौर पर महिलाओं ने अपनी मौजूदगी को दिखाया। अब यहां पर कहा गया है प्रशासनिक जानकारी के आधार पर कि राज्य सरकार के गठन के बाद माह दिसंबर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यानी कि संभव है आने वाले महीना में ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। यानी कि समय अब बेहद कम है। और अगर यहां पर देखा जाए, इस बार पूर्व से आरक्षित पद को मुक्त और सामान्य पद के आरक्षित होने की कार्रवाई सुनिश्चित होता हुआ नजर आएगा। यानी कि पहले से जो जितने भी क्षेत्र रिजर्व किए गए थे उसको यहां इस बार हटाने की बात की जा रही है, और जहां जहां
रिजर्व नहीं था, सामान्य था, उसको रिजर्व कर दिया जाएगा, यानी कि उल्टा होने की संभावना है। तो ऐसे समझ लीजिए, अभी हालांकि कोई गाइडलाइंस तो नहीं आया है, कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन आप जहां के रहने वाले भी हैं, अगर आपके यहां आरक्षण की स्थिति है तो समझ लीजिए अब सामान्य का सीट वहां पर होने वाला है। तो उस हिसाब से लोगों को चुनाव की तैयारी भी करनी पड़ती है, कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे चुनाव में, यह भी देखना पड़ता है। इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इधर जनता भी नहीं, जो नए चेहरे हैं, जो सक्रिय लोग होते हैं, वो सब काफी ज्यादा जो है इन सब चीजों को लेकर के उत्सुक होना शुरू हो गए हैं, और सरकार भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारी करना इन सब चीजों को लेकर के शुरू कर दिए। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप बिहार के किस पंचायत से आते हैं, और आपके यहां ग्राम प्रधान या और कोई पद हो जो आरक्षित है या नहीं है, सामान्य कोटि में आता है, और आप क्या चाहते हैं किस बार सामान्य कोटि हो जाए ताकि सभी लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सके। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।